सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ेंगे। इस कुंडली में कवि गिरधर ने मनुष्य को अपने अंदर गुणों और विचारों के विकार के साथ साथ अभिमान को त्यागने की तथा सच्चे मन की पहचान करने की शिक्षा दी है। इस पाठ के लेखक गिरधर जो है, उनके जीवन के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म संवत 1770 में पंजाब में हुआ है। गिरधर कविराज की कुंडलियाँ दैनिक बातों से संबंधित होती हैं। इनकी कविता की भाषा सीधी और सरल शब्दों में होती है। जो भी ये बात कहते हैं उनमें व्यवहारिकता होती है, जो जीवन के दैनिक कार्यों से जुड़ी हुई होती हैं और ये प्रायः नीतिपरक होती हैं। इनकी कुंडलियों में अनुभव का पुट है जो कि उन्होंने अपने जीवन से सीखा है और इसकी वजह से ये आज भी उतनी प्रासंगिक है जितने की पहले थी। तो सबसे पहला इनका कुंडली है कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को रंग एक, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कविराय ने मनुष्य के अंदर के गुणों की चर्चा की है। जो मनुष्य का आंतरिक गुण होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि मनुष्य की पहचान उसके गुणों से ही होती है और मनुष्य जो है अपने गुणों की वजह से ही जाना जाता है। गुणी मनुष्य को हजारों लोग स्वीकार करने को तैयार रहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन गुण के बिना समाज में व्यक्ति की कोई महत्ता नहीं होती है। कोई उस गुणहीन व्यक्ति की पूछ नहीं करता है, ना ही कोई उसकी इज्जत करता है। इस कुंडली में ये बताया गया है कि कौवा और कोयल रंग रूप में एक समान ही होते हैं, किंतु दोनों की वाणी में जमीन आसमान का अंतर होता है। कोयल जहाँ की मीठी वाणी बोलती है, वहीं कौवा जो है कर्कश वाणी। इसलिए कोयल की वाणी जो मधुर होने के कारण वह लोगों में बहुत प्रिय होती है, और वहीं दूसरी ओर कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण सभी को अप्रिय लगता है। अतः कवि इस कुंडली के माध्यम से यह कहते हैं कि हमें अपने मन में यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि संसार में गुणहीन व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। तो आपने देखा कि कितनी सही बात है। कैसे गिरधर की कुंडलियों में हमको कविराज गिरधर ने बताया है कि गुण ही मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है, उपलब्धि है, या धन कहिए या सब कुछ संपत्ति कहिए, कुछ भी कहिए, जो वो हमारा गुण ही है। अब हम अगला कुंडली पढ़ेंगे कि बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए।
जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारो, खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारो। अब प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कविराय ने मनुष्य के बारे में बताया है कि हमें कोई भी कार्य जो है उस पर 10 बार विचार करके करना चाहिए, बिना विचारे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया है कि जो भी व्यक्ति बिना विचारे कोई काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? हमें किसी भी कार्य करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए कि कार्य उचित है या अनुचित है। और अगर हम आपके विद्यार्थी जीवन से जोड़ करके इसको कहें तो यह भी और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ये जो क्षण होता है विद्यार्थी जीवन का, वो आपके पूरे जीवन का एक निचोड़ होता है। यहीं से आपके जीवन के भविष्य की शुरुआत होती है। तो यहाँ आपके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप कोई भी कार्य करें उस पर 10 बार सोचें, क्योंकि काम बिगाड़े आप नो, जग में होत हंसाए। आप अपना काम स्वयं ही बिगाड़ेंगे अगर सच समझ कर काम नहीं करेंगे तो, और जग में आपकी हंसाई होगी। जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे। और जग में जब आपकी हंसाई होगी, जग हंसाई होगी, तो जग हंसाई होने पर किसका मन चैन होगा? आपका मन बेचैन होगा। उस समय आपको ना खाना अच्छा लगेगा, ना पानी अच्छा लगेगा, ना मेला, ना राग, कुछ भी नहीं। राग रंग मने वही मेला, अपना खुशी, कुछ भी आपके मन को नहीं भावेगा। कह गिरधर कविराय, कछ दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, किए जो बिना विचारे। और जब हमारी जग हंसाई होती है, कोई हमारे बारे में कुछ शिकायत करता है, तो वो बात अपने मन से हम नहीं निकाल पाते हैं, और वो बात हमारे मन में हमेशा खटकता रहता है। तो इन्होंने यही कहा है अपने कुंडली में कि बिना विचारे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उस पर 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो कार्य हम करते हैं, अगर काम खराब हो जाता है तो दुनिया उस पर हंसती है, और जब अपनी हम हंसी देखते हैं तो हम उसको सह नहीं पाते हैं, फिर हमारा मन बेचैन हो जाता है। मन हमारा बेचैन हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उस समय न खाना अच्छा लगता है, न पानी अच्छा लगता है, और वो बात हमारे मन में हमेशा खटकते रहती है कि हमने ये गलत काम किया, हमने विचार करके यह काम क्यों नहीं किया। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम और भी लेकर के कुंडली के और भी लेकर के हाजिर होंगे आपके सामने। और तब तक के लिए धन्यवाद।